रेडी। आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो पढ़ाई कितनी महंगी होती जा रही है। सभी को मालूम है कि पढ़ाई को लेकर हर जगह बड़ी टेंशन है, क्योंकि पढ़ाई में अगर हिसाब लगाया जाए तो कोर्स को देखें तो स्कूल वाले कहते हैं कि दुकान से ले लो। अगर दुकान पर जाएं तो इस रेट के कोर्स होते हैं कि आदमी सोचता है कि वो कोई सोने के तारों से लिखा हुआ, जो छोटा बड़ा है क्या तारों से लिखा है। और इसी बीच अगर फिर स्कूल के अंदर जाएं तो उनकी फ़ीस, बिल्डिंग फ़ीस, बहुत सारी फ़ीसें होती हैं। लेकिन कस्बा मुरादनगर के अंदर एक सर्वे किया गया है, जो हमारी जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम ने जो सर्वे किया है, उसमें पाया गया कि हंस इंटर कॉलेज कस्बा मुरादनगर का सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी प्राइवेट से ज़्यादा सुविधा है, प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी उसकी क्वालिटी है। बच्चे हर तरीके से ITI, PTI सभी चीज़ की तैयारी हासिल कर सकते हैं। इसी बीच हम और बातें पूछेंगे। हमारे साथ बैठे हैं हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं। क्या नाम है इनका पूरा और क्या इनकी तैयारियाँ हैं इस साल की? सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं 7 जुलाई 2023 से यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित कर रहा हूँ, और जिस दिन से मैंने इस कार्यभार को संभाला है उसी दिन से मेरा पूरा प्रयास है विद्यालय को चहुमुखी विकास देने का, विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाने का। और उसमें आप सब जानते हैं कि हमें बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। मेरा पहले ही दिन से ये प्रयास है कि हम सरकारी फीस पर बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। इसी कड़ी में हमने काफ़ी कुछ सुधार किए हैं यहाँ। हालांकि विद्यालय पहले भी अच्छा था। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि इस वर्ष हमने पूरे विद्यालय को चौकलेस कर दिया, कि अर्थात अब विद्यालय में चौक इस्तेमाल नहीं होगी, वाइट बोर्ड इस्तेमाल होने हैं और मार्कर के द्वारा उन पर टीचर लिख रहे हैं। अब आप ये भी पूछ रहे थे मुझसे कि और क्या सुविधाएं हैं, तो आप देख रहे होंगे खेल का मैदान सबसे बड़ा इस क्षेत्र में हमारे पास है, लगभग 5 बीघे में फैला हुआ है। सारी खेल की सुविधाएं हैं। और इस साल हमारे 10 बच्चे लगभग मंडल खेल का हैं। पहले वो डिस्ट्रिक्ट में जीते, फिर मंडल में जीते, और उसके बाद में एक बच्चा हमारा स्टेट में भी प्रतिभाग कर रहा है भारोत्तोलन में। और पिछले साल 10th का रिजल्ट में 2 लड़कियां हमारी डिस्ट्रिक्ट की टॉप 10 में रही, एक लड़का हमारा 12th में डिस्ट्रिक्ट की टॉप 10 में रहा। रिजल्ट हमारा 99% के आसपास रहा। और सर जैसा कि अभी मैं देख रहा था, अभी मैं अजय अंदर घुसा था गेट पर, काफ़ी लोगों की भीड़ थी। अभी कमरे में के बाद भी भीड़ है। क्या वजह है आपके यहाँ इतने लोग बच्चों की भीड़ लगी? देखिए, जहाँ पर सरकारी विद्यालयों में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, पंजीकरण नहीं हो पा रहे हैं, बहुत कम पंजीकरण हो पा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भरमार है और हमें मजबूरी में प्रवेश परीक्षा लेनी पड़ती है। एक प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 और 6 की मैं 15 अप्रैल को ले चुका हूँ। उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हुए उनके एडमिशन्स हो रहे हैं, और एक मुझे दोबारा रखनी पड़ रही है गार्जियंस के प्रेशर में 25 अप्रैल को। और 1 मई से हम नया सेशन की क्लास चला देंगे, कक्षा 9, कक्षा 6 की और 11 कक्षा की क्लास जब तक चलेगी जब हमारे यहाँ बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी भी विद्यालय में प्रवेश की भीड़ ऐसे ही नहीं लगती। आजकल अभिभावक बहुत जागरूक है, वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखता है, जैसे विद्यालय का रिजल्ट क्या है, विद्यालय का अनुशासन क्या है, विद्यालय में मेरे बच्चे की सुरक्षा है या नहीं, विद्यालय का स्टाफ कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। तो उन सब में हम शायद अग्रणी हैं, बहुत आगे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्यालय में एडमिशन के लिए मारामारी। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे बच्चे पहले मंडल में खेले और अब स्टेट में भी बच्चा तो गया है, तो आप कैसे महसूस करते हैं उस बात को? बहुत अच्छा। ये पहली बार इस विद्यालय के इतिहास में रहा है कि कोई बच्चा स्टेट खेला हो या इतने बच्चे मंडल में गए हों। हम हर एक प्रतियोगिता में बच्चों से प्रतिभाग कराते हैं, चाहे वो कला उत्सव हो, उसमें भी हमारे 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, चाहे वो विज्ञान प्रदर्शनी हो, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो, चाहे वो विद्यालय को समय समय से जैसे
जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा हमें आदेशित किया जाता है, प्रोग्राम दिए जाते हैं, गतिविधि दी जाती है, हम सब उनको अच्छी तरह से कराते हैं। और हमारे पत्रकार साथियों का भी हमें बहुत सहयोग रहता है कि वो हमारी हर एक गतिविधि को जो उत्तम क्वालिटी की होती है उस अखबार में छापते हैं, जिससे कि बच्चों को उत्साहवर्धन होता है। अरे सर, जैसे मैं पीछे आया था, आपने हम लोगों को बुलाया था, पत्रकारों के भी आपने सम्मान किया था, उसमें हमारे क्षेत्र के सीए भी थे, अरविंद जी, और भी वो लोग थे, तो यहीं के पढ़ के गए हैं। कैसे महसूस करते हैं जब आप हम लोग बुलाते हैं अपने यहाँ? बहुत अच्छा, मैं भी पुरातन छात्र हूँ। मैं भी 1981 में यहाँ पर एडमिशन लिया और यहीं से मैंने कक्षा 10 उत्तीर्ण की। और जब मैंने ये कार्यभार संभाला तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं पुरातन छात्रों को विद्यालय से जोड़ूं। तो मैंने 2 पुरातन छात्र सम्मेलन अब तक किए हैं और उनमें उन्होंने विद्यालय को बहुत सहयोग दिया। आप तो वहाँ उपस्थित थे दोनों उसमें पुरातन छात्र सम्मेलन में, आपने देखा होगा कि कितने हमारे साथी खुश हुए विद्यालय आकर, उन्होंने विद्यालय की मदद भी की। आपको पता ही है कि विद्यालय में जो वाटर कूलर लगा हुआ है, एक मैनेजमेंट के सहयोग से है और एक पुरातन छात्रों के, जो पहला पुरातन छात्र हुआ था सम्मेलन, और जो दूसरा पुरातन छात्र सम्मेलन हुआ उसमें आपके सामने ही कई हमारे पूर्व छात्र पंखे दे गए, कुछों ने कुछ और मदद की है। तो वो सब विद्यालय के प्रगति के लिए हो रहा है। और इससे क्या है कि हमारा समाज भी, हमारे पूर्व छात्र के जुड़ जाने से हमारा समाज भी विद्यालय से ज़्यादा जुड़ता है। जितना जुड़ाव समाज का विद्यालय से होगा उतना ही विद्यालय के लिए अच्छा होगा। सर, आप और क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपके यहाँ एडमिशन करा रहे हैं, उनके माता पिता को क्या कहना चाहते हैं आप? किस तरीके से वो उनमें कमियां खामियां महसूस होती हैं? और मदद की है तो वो सब विद्यालय के प्रगति के लिए हो रहा है। और इससे क्या है कि हमारा समाज भी, हमारे पूर्व छात्र के जुड़ जाने से हमारा समाज भी विद्यालय से ज़्यादा जुड़ता है। जितना जुड़ाव समाज का विद्यालय से होगा उतना ही विद्यालय के लिए अच्छा होगा। सर, आप और क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपके यहाँ एडमिशन करा रहे हैं, उनके माता पिता को क्या कहना चाहते हैं आप? किस तरीके से वो उनमें कमियां खामियां महसूस होती हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आपसे भी पूछते रहते हैं, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिए, मेरे यहाँ अनुशासन सख्त है। पहले मैं पेरेंट्स को कह देता हूँ कि मेरे यहाँ बच्चों के बाल छोटे छोटे होने चाहिए। जो अनुशासन है विद्यालय का, समय पर आना, समय से जाना, वो प्रॉपर होगा। डेली विद्यालय आना, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क कंप्लीट करना होगा। और हमारे विद्यालय में आज भी वो गुरु शिष्य परंपरा है। शिक्षक डांटते भी हैं, धमकाते भी हैं और दंडित भी करते हैं, मैं वैसे ही आपसे कहूँ। लेकिन उस सब का परिणाम ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब ऐसे ही विद्यालय को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। तो जैसा कि आप अभी हंस इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उनको देख रहे हैं, और आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर, आप हंस इंटर कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट देखते हैं, और अभी जो है ज़्यादातर बच्चों की भीड़ लग रही है, क्या वजह है आपके स्कूल के अंदर बच्चे क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? दरअसल भाई साहब ये है कि हमारा जो स्कूल है सरकारी स्कूल है, और उसमें सरकारी फीस पर सभी बच्चों को पब्लिक स्कूल से अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, इसलिए भीड़ है। जहाँ सरकारी स्कूल में बच्चों के लाले पड़े हुए हैं, बच्चे नहीं आ पा रहे, यहाँ इतनी मारामारी हो रही है कि हमें एंट्रेंस करना पड़ रहा है। और एंट्रेंस में भी लोगों की इतनी भीड़ थी कि हमें पूरा दिन लगाया एंट्रेंस टेस्ट कराने में, उनकी कॉपी चेक करने में और लिस्ट को बनाने में। तो सर, जैसे कि आपका मैनेजमेंट देखा जा रहा है क्षेत्र के अंदर, तो आप उससे संतुष्ट, कितने संतुष्ट हैं बच्चों के? आपकी भीड़ लग रही है, कितना खुश होते हैं आप? हमें अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानाचार्य जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और पिछले 1-1.5 साल के अंदर विद्यालय ने काफ़ी ऊंची बुलंदियां प्राप्त की हैं। और विद्यालय में अब की बार चौक लेस विद्यालय हो चुका है, 3 वाटर कूलर लग चुके हैं, और बच्चों की टाई बेल्ट लग चुकी है। तो अब ये मानते हैं कि 1.5 साल के अंदर हमारा विद्यालय किसी भी अच्छे पब्लिक स्कूल से कम नहीं है, बल्कि पढ़ाई, अनुशासन और गुणवत्ता के मामले में उनसे बेहतर ही है। जैसे प्राइवेट स्कूल में जो लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह पा रहे, वो हमारे स्कूल में श्री हंस इंटर कॉलेज मुरादनगर में एडमिशन करा सकते हैं। उनको, उनके बच्चों को एक अच्छी तरह की शिक्षा मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता मिलेगी, बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। हमारे बच्चे स्काउट में, एनसीसी में, खेलकूद में
डिस्ट्रिक्ट और मंडल स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं। आप आए दिन अखबार में भी विद्यालय की गतिविधि को देख सकते हैं। अच्छा, जैसे उनके जो अभिभावक हैं, आपके यहाँ जो बच्चे स्टूडेंट वगैरह आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार बच्चों को भेजें अपने विद्यालय को? हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को एक अनुशासन के दायरे में भेजें। ये विद्यालय पिछले 30-40 साल से अनुशासन के नाम से जाना जाता है और जितने भी DIS और JD आए हैं इस विद्यालय की अनुशासन की भूरी भूरी प्रशंसा करके गए हैं और हमारा भी यही प्रयास है उस अनुशासन में और शिक्षा की गुणवत्ता में 4 चांद लगाएं, जिससे कि भविष्य में विद्यालय का नाम प्रदेश स्तर पर हो सके।